नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य अब अंतिम चरण में। इसमें कई सारे लोग फिर से प्रॉब्लम का शिकार होते जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर से एक नई जिसको बोलते हैं नौटंकी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी कई सारे लोग चालबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं और किसकी चालबाजी आज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो तैयारी करते हैं, आप लोग तो तैयारी आप करेंगे नहीं, लेकिन करना चाहते तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, सारे फ्री में यूट्यूब में ही चलते हैं। किसी को सजेशन दे सकते हैं। अगर आप देखिए, यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जेएसएससी द्वारा एक और बड़ा झटका जेएसएससी के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला यहाँ पे, चलिए मैं चलता हूँ, विस्तार से आपको बताते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिर से विवादों में घिर चुका है। कैसे? देखिए, रिस्पांस की जारी करने में जेएसएससी की टालमटोल जो नीति थी वो तो पता है आपको, है ना। जिस समय जारी करना उस समय जारी करेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, सीटेट जो भी कैंडिडेट थे, है ना, सीटेट पास कैंडिडेट ने केस किया था कि ऑनलाइन परीक्षा की रिस्पांस की जारी की जाए। क्या? जो आपका ऑनलाइन परीक्षा उसका रिस्पांस की जारी किया जाए, लेकिन उस समय ये जारी किया नहीं। अब देखिए, यहाँ पे सीटेट कैंडिडेट्स का जो केस है वो क्या है। देखिए, 3 कैंडिडेट्स जो थे, है ना, जैसे कि आपका सुरेंद्र सर आदि जो भी थे, उन्होंने केस किया और ये सभी सीटेट पास कैंडिडेट थे, है ना। ये लोग क्या थे? सीटेट पास कैंडिडेट थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब सीटेट बाहर हो जाएंगे, बीच में बदलाव नहीं होगा। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें बाहर कर दिया गया था। ये आपको पता होगा, 53,000 के आसपास में लोग बाहर हुए थे, है ना। जिसके कारण आपका रास्ता साफ हुआ था जेटेट का जितने भी कैंडिडेट है। आगे देखिएगा, इसके बाद इन्होंने केस में रुचि लेना बंद कर। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मैं काम कर रहा हूँ और हमारा फायदे नहीं हो रहा है तो फिर क्या मैं काम करूँगा? कोई फायदा है नहीं, फिर केस करने से क्या फायदा है, इतना भाग दौड़ करने से। अब जो बेचारा केस किया उसको ही बाहर कर दिया तो क्यों लड़ेगा? जाहिर सी बात है, नहीं लड़ेगा। जहाँ केस है वहीं अटका रहेगा, खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, हमें मतलब नहीं। तो इस तरीके से सीटेट वालों ने किया और जाहिर सी बात करनी इंसानी नेचर है। इसके जगह हम आप भी होते तो आप भी वैसे ही करते। अगर आप भी, क्योंकि आपको अगर बाहर कर दिया था तो आप भी वहां पे केस को छोड़ देते। तो उस तरीके से इनके साथ भी किया गया। यहाँ पे आप देखिएगा, जेएसएससी की पुरानी स्टाइल क्या है वो भी जान लीजिए कि जब तक उम्मीदवार सक्रिय रहे तब तक उनकी बातों को नहीं सुनना है, काम नहीं करना है। कोई बोले रिस्पॉन्स की जारी करो तो रिस्पॉन्स की जारी नहीं करना है ना। इसका यही एक नीति है। जब तक तोड़ ना दे, तब जब तक छात्र उम्मीद ना छोड़ दे तब तक ये नहीं काम करती। जब थक जाएंगे छात्र, हार जाएंगे, तब बोली हाँ ठीक है लो रिस्पॉन्स की। इस तरीके से काम करते। जैसे ही लोग शांत हो जाते हैं, जैसे काम करती है कि कोर्ट केस शांत होने के बाद भी रिस्पॉन्स की जारी की गई है। ध्यान दिए, आपको पता है कि ये सारी चीजें होने के बाद रिस्पॉन्स की जारी किया। जेएसएससी की चालबाजी स्टार्ट हो चुकी है। जेएसएससी हमेशा देरी करती है, ये आपको पता है। और हर एक एग्जाम आप शायद जैसे सीजल ले उठा के लीजिए, अभी 9 साल हो चुका है जिस सीजल कभी कंप्लीट नहीं करवा पाई है। 12 पेपर लीक होता है आपका। जीटेट का भी उठा करके देख लीजिए, फिर आपका झारखंड दरोगा उठा करके, उत्पाद सिपाही देख लीजिए, अब झारखंड पुलिस देख लीजिए। हर एक एग्जाम यहाँ पे इसी तरीके से टेक्निकल एग्जाम को रोक लगा दी एक दिन परीक्षा से पहले। अभी देखिए, सहायक आचार्य, क्या सहायक आचार्य वही हाल है। फिर आपका देखिए क्या बोलते हैं, नगर पालिका वाला भी, मैं नगर पालिका में बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ नगर पालिका नहीं, एक और जो कौन सा था जिसको लेकर के कोर्ट में स्टे भी लगाया गया, लेडी सुपरवाइजर को शायद, है ना, लेडी सुपरवाइजर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमेशा वही सारी चीजें थे। फिर स्कोर कार्ड जारी करती है, इससे पारदर्शिता में कमी रहती है ना। देखिए, पिछली भर्ती में गड़बड़ियां क्या हुई थी, यहाँ पे देखिए, एक ही उम्मीदवार का नाम कई जिलों में दिखाया गया था। आपको पता होगा, कई सारे वीडियो भी मैंने बनाया था। एक ही कैंडिडेट जनरल और ओबीसी दोनों में भी चयनित हुए थे। ये जानबूझ कर किया था। इतना ये लोग बुड़बक है नहीं, लेकिन ये जानबूझ कर किया था ताकि आप परेशान हो और जाकर केस करे और मामला को लंबा खींचा जा सके, है ना। आज देखिए, हाई स्कूल शिक्षा भर्ती यानी कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना पहुंचने वाले जो भी बाहर किया गया था, जबकि कम नंबर वाले को मौका मिल गया था, है ना। देखिएगा,
और ज़रूरी भी था कि अगर आप टाइम से नहीं, टाइम के पंक्चुअल नहीं तो क्या फ़ायदा, है ना? उन लोगों को बाहर करना भी चाहिए था। देखिए कोर्ट का रवैया देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने वेबसाइट पर अपडेट नहीं देखा उनकी गलती है, यानी कि कोर्ट ने जेएसएससी के पक्ष में ही फैसला दिया। समझे? ये बहुत बार ऐसा होता है, एक तरीके से मैं बोलूँ कि सभी लोग मिली-भगत है, ऐसा कभी-कभी लगता है। हालाँकि ऐसा है नहीं, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्कोर कार्ड का मसला क्या है, 6 नवंबर को जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद स्कोर कार्ड जारी होगा, है ना? 6 नवंबर को आपको पता है कि 6 तारीख को चाईबासा का जो एक मैदान है, क्या नाम है उसका, वहाँ पे आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिलेगी और जितने भी छात्र हैं सबके लिए खुशखबरी, कांग्रेचुलेशन, आपका रिजल्ट हो रहा है। आपने मेहनत किया इसलिए आपका रिजल्ट हो रहा है ना? देखिए उसमें स्कोर कार्ड में क्या-क्या विवरण रहेगा, कैंडिडेट्स का आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फादर नेम रहेगा, उसके बाद आपका जेंडर यानी कैटेगरी रहेगा, पीडब्ल्यूडी स्टेटस रहेगा, पेपर वाइज मार्क्स डिटेल रहेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें रहेगी। तो देखिए सारा डिटेल मैं आपको बता दें ताकि बाद में आप परेशान ना हो। इसलिए बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिए, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लें। पेपर वाइज सारा डिटेल जैसा कि आपको बताया गया है, मैंने बताया, है ना? पेपर वन क्वालिफाइंग नेचर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा, अटेंडेंस जो है आपका वो रहेगा, है ना? फिर आप देखिए क्वालिफाइड पास है या नहीं, वैसे रॉ मार्क्स दिखाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं दिखाया जाएगा, है ना? नॉर्मलाइजेशन ये जानबूझ के करते हैं, अगर दिखा दिया गया तो पूरा बवाल मच जाएगा, है ना? ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बहुत सारा खेल होता है। क्या होता है इसको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। ये आधा हाथ एक हज़ारीबाग में एक कहावत नहीं, मतलब हो रहा था, आधा हाथ पूरा हाथ, है ना? यानी कि टेबल के नीचे जो पैसे के लेन-देन होता है, वो सारी चीज़, है ना? तो देखिए पेपर 2, 3, 4 जितना मेरिट बैच सारे पेपर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट नेम रहेगा, क्वालिफाइड या है नहीं, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दोनों, है ना? और देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन विवाद जो आपका 20 से ज़्यादा केस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दाखिल की गई है। देखिए 20 से ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। समझ सकते हैं किस तरीके से छात्र को टॉर्चर किया, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इस चीज़ का अब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। उम्मीदवारों का आरोप क्या है कि रो मार्क्स यानी कि 55% वालों का नॉर्मलाइज मार्क्स में 94 से 95 कर दिया गया है और भारी अंतर दिखने को मिल रहा है ना? आगे देखिए, भर्ती प्रक्रिया में भी राजनीति होना स्टार्ट हो गया। जेएसएससी और झारखंड सरकार दोनों ही पारदर्शिता से दूर है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर ये लोग पारदर्शिता तरीके से अपनाते तो आज इतना मामला लंबा जाता ही नहीं और आज आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होता। खैर चलिए कोई दिक्कत, देर से ही भले, लेकिन 6 तारीख को बहुत सारे लोग को मिलने वाला है, बहुत सारे लोग को छाँटा गया है। कर आपको इंतज़ार करना होगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कोर कार्ड जानबूझकर के देरी से जारी किया जा रहा है ताकि कोर्ट केस का असर ना हो, है ना? आगे देखिए, स्कोर कार्ड जारी करने के बाद कई साल लोग फिर केस करेंगे। देखिए ना, पहले आपका स्कोर कार्ड जारी होता है तो कई योग्य उम्मीदवारों को लाभ मिलता है ना? चलिए, संभावित जो भविष्य में आपका क्या होने वाली ये आप सुन लीजिए, जो लगभग हो सकता है 6 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण के बाद स्कोर कार्ड आएगा। खाली सीटें ज़्यादा है, अगर जेएसएससी की गलती सिद्ध हुई तो कोर्ट कैंडिडेट्स के पक्ष में जा सकता है ना? ऐसी स्थिति में बचे हुए कैंडिडेट्स को फाइनली ज्वाइनिंग मिल सकती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो जेएसएससी की नीति हमेशा से दोहरी रही है, भ्रम फैलाओ और वही जिसके बाँटो और राज करो की नीति वही कर दी यहाँ पे सीटेट जेटेड वाला की ना। जैसे जेसीसीएल में डीबी सेलेक्टेड, नॉन डीबी सेलेक्टेड, उस तरीके से हमेशा उसका काम ही है, आप समझ सकते हैं। वही जो कैंडिडेट रद्द करवाने के लिए जाते थे, आज वो लोग ज्वाइनिंग के पक्ष में है क्योंकि उनको बाँट दिया गया है डीबी, नॉन डीबी, है ना? चलिए, उम्मीदवारों को बार-बार झटका मिल सकता है, यानी कि मिलता ही रहा है और स्कोर कार्ड देरी से जारी करना एक बड़ी चाल है और कोर्ट में ही उम्मीदवारों को न्याय की उम्मीद है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसा क्या दुखी वाली बात थी। बाकी बात आप क्लासेस करते हैं तो कर सकते हैं हमारे यहाँ पे और याद रखिए ज़िंदगी में परेशानी तो ज़रूर होगी, बस आपको पेशेंस रखना है, हमेशा धैर्य बना के रखना है, जो भी होगा अच्छा होगा। आप तैयारी में जुटे रहिए, बहुत सारा एग्ज़ाम का बहाली भी होने वाला है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर कर दिया हर ग्रुप में। धन्यवाद।